हेलो माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सभी मज़े में होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं लेकर आई हूँ आज का रीडिंग। उसका टॉपिक है आपकी विश फुलफिलमेंट का। आप जो भी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आपकी जो भी विशेस है वो कब तक पूरी होगी, उसके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ये इंट्यूटिव रीडिंग है, जो भी गाइडेंस आती रहेंगी मैं आपके साथ में फ़ॉलो करूँगी। तो जैसे बैठे बैठे ऐसे इंट्यूशन आया कि चलो ऐसे कुछ रीडिंग करा जाए। ओके, तो ये टाइमलेस और जनरल है, पर्टिकुलर कोई साइन और जेंडर को लेकर नहीं है। जब भी यहाँ तक पहुँचे ये रीडिंग आपके लिए है। इसमें जो भी मैसेजेस आपके साथ में रेजोनेट हो वो आप अपने लिए रखें, बाकी का पास ऑन करें। ओके, तो आप जिनको भी याद करना चाहिए अभी याद करें और अपनी विश को अपने माइंड में लाइए और अपना इंटेंट सेट करें कि डिवाइन यूनिवर्स, आप जिनको भी मानते हैं, एंजल्स, आप हेल्प करें और मुझे हेल्प करें आप कि मेरे व्यूअर्स जो है, मेरी सोल फैमिली है, उन तक आपके मैसेजेस पहुँचे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं लेके प्रभु का नाम। ओके तो पहले मैं इस डेक से लेंगे हम कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, आपकी जो भी विश है उसको लेकर। ओके, तो कार्ड मुझे सपोर्ट करे, डिवाइन एनर्जी मुझे सपोर्ट करे, आकाशिक में से जो भी मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए वो मेरे अंदर डाउनलोड हो और मैं अपने व्यूअर्स तक उसको पहुंचा सकूं। थैंक यू। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। ओके, चलिए, मुझे जैसे अभी सुना कि मैं 5 कार्ड निकालूँ आपके लिए। अब देखते हैं कि क्या आया है। तो पहले हम इसको अरेंज करते हैं। तो पहला जो पॉपअप होकर निकला वो है गिल्ट, नंबर 8। फिर आया है अलोनेस। नेक्स्ट आया है सक्सेस के साथ में सेलिब्रेशन आया है। ओके, वेरी गुड। द क्रिएटर के साथ में आया है प्रोजेक्शन। तो हम समझते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आया है। आपकी विश फुलफिलमेंट का हमने यहाँ पर रखा है, हम उसी के रिगार्डिंग ही बात करेंगे। तो पहला गिल्ट आया है। अब यहाँ पर मैसेज जो आपके लिए वो ये है कि पहले तो आपकी विश फुलफ़िल होगी, ये अपने माइंड में ले आइए, अपने अंदर वो एक्सेप्टेंस ले आइए कि मेरी विश फुलफ़िल 100% होगी। मैं जो भी मैनिफेस्ट कर रहा हूँ वो पूरा होगा। वो कोई भी एरिया में हो सकता है, हम पर्टिकुलर कोई एरिया को लेकर यहाँ पर बात नहीं करते हैं। आपने क्या इंटेंट सेट किया, आप उस हिसाब से अपना मैसेज चले। ओके, तो यहाँ पर गिल्ट इसलिए है कि आपके माइंड में कोई भी किसी भी तरीके का गिल्ट हो वो पहले तो निकाल लीजिए। आपके सराउंडिंग जो नेगेटिव पीपल है, टॉक्सिक पीपल है, वो आपके कान भर रहे हैं, आपके दिमाग में जहर घोल रहे हैं, आपके काम में रोड़ा अटका रहे हैं, वो सब कुछ आपको निकाल बाहर फेंकने की ज़रूरत है। ओके, डिवाइन के ब्लेसिंग्स आपके साथ में। और अगर आपको कोई गिल्ट करवा रहा है जान के कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें वैसा करना चाहिए, और आपका दिमाग फट रहा है, आपको मैं ये कहूँ कि आपने समझो कुछ भी किया हो, वो भी एक सरकमटेंस हमारा होते हैं, तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती है, तो हमने कर लिया। ओके, और अगर ऐसा कुछ भी आपको लग रहा है तो बस उसमें फॉरगिवनेस ले आइए। ओके, कि हाँ वो वक्त था तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैंने ये किया, मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ और इसको मैं रिलीज़ करती हूँ। सामने वाले के साथ में फॉरगिवनेस करिए, अपनी सेल्फ के साथ में करिए और उसमें पीस ले आइए। ओके, ब्लेसिंग सेंड करें और बस उस चीज़ को वहाँ पर ख़त्म कर दें। ओके,
अलोनेस जो ये कहता है कि आपकी विश फुलफ़िल होगी। यहाँ पर एक बहुत गहरा मैसेज इस ये कार्ड का है जो मुझे बहुत ही टच करता है। वो ये है कि ये आप देखिए, आपने ये कार्ड कई बार देखा होगा, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगी कि ये जो बंदा है इसके हाथ में एक स्टिक है, छड़ी है, और ये सूखी लकड़ी है, इसके ऊपर भी लीफ आए हुए हैं। अब यहाँ पर ये जो मैसेज जो है ना, ये है कि ये नामुमकिन को मुमकिन करने वाला। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि प्रकृति को आपकी फ़िक्र है, आपको कब किस चीज़ की ज़रूरत है तो आपके लिए वो अवेलेबल है। यहाँ पर ये जो पर्सन है इसने अपनी लाइफ में बहुत गहरे लेसन सीखे हुए हैं। ये बहुत ही, आप देखिए यहाँ भी मरून कलर है कपड़े, यहाँ भी मरून है। आप बहुत ही प्योर सोल हो मेरी जान, आप बहुत ही प्योर सोल हो, और आप ना एकदम से मतलब कैसे एक बच्चे की तरह हो सकता है कि आप देखो, हम सरकमटेंस की वजह से कुछ बोल लेते हैं या कुछ एक्ट करते हैं, पर उसका आपके अंदर ना कोई ये नहीं रहता कि नहीं मैं इसका ये कर लूँ वो कर लूँ। आपका बस एक फोकस रहता है कि हाँ मेरी मंजिल ये है और मुझे पहुंचना है, पर आप किसी के पर पैर रख के नहीं पहुंचना चाहते। यहाँ पर है कि आपने बहुत गहरा लेसन सीखा है, और ये देखिए कि ये झुका हुआ है, ये झुका हुआ है, मतलब ये ओल्ड सोल है। तो आप में से कई ओल्ड सोल भी होंगे। तो यहाँ पर ये मैसेज डन किया जा रहा है कि आप अपनी मंजिल की तरफ पहुँचेंगे। आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है, जो आपकी विश है, वो फुलफ़िल होगी होगी होगी। ये लाइट की तरफ आगे बढ़ रहे, इनको ये रोशनी नज़र आ रही है कि हाँ मेरी मंजिल ये है और मुझे यहाँ पहुँचना है। आपको सपोर्ट मिलेगा। अभी तक समझो आपको सपोर्ट नहीं मिला है तो आपको सपोर्ट भी मिलेगा मेरी जान, आपको सपोर्ट मिलेगा मिलेगा मिलेगा। ये डिवाइनली सपोर्ट तो है ही, बट जहाँ आपने उम्मीद छोड़ दी थी उस जगह से भी आपको सपोर्ट मिलेगा आपकी मंजिल तक पहुँचने का। एंड देखिए तो आप सक्सेस, ये आपके हिस्से ही आप डिज़र्व करते हैं। सेलिब्रेशन जो आपके हिस्से आएगा, तो जब आपकी विश फुलफ़िल होगी तो आप सेलिब्रेट तो करेंगे ही ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है कर रहे हैं, वो मैनिफेस्टेशन फुलफ़िल होगा और आपको सक्सेस मिलेगा, उसमें आप सेलिब्रेट करेंगे। अब नंबर यहाँ पर जो है प्रोजेक्शन को हम पहले लेते, तो यहाँ पर है कि आप चीज़ों को समझेंगे कि वो मतलब कहता है ना प्रोजेक्शन इन द सेंस कि लाइक हमने प्रोजेक्टर के अंदर जो फिल्म डाली है वही हमें दिखेगी। तो यहाँ पर एक जो मुझे मैसेज समझ में आ रहा है और आपके लिए जो डाउनलोड हो रहा है वो यही है कि अब चीज़ों को ना समझेंगे और चीज़ों को जैसी है वैसी समझेंगे, पर्सन जो है जैसा है वैसा समझेंगे कि ये पर्सन ऐसा है तो ये ऐसा ही एक्ट करेगा, मैं ऐसा हूँ ऐसी हूँ तो मैं ऐसा ही करूँगी। तो लाइक वो चीज़ है, और आपके सामने ना लोगों के रियल फेस आएंगे, आप समझेंगे कि अच्छा ये है। तो यहाँ पर ये एक मैसेज आपके लिए है। और द क्रिएटर, यू क्रिएट योर वर्ल्ड, आप खुद क्रिएटर है और अब आप अपनी दुनिया को बनाएंगे। आप कैसे बनाना चाहते हैं अपनी दुनिया को। सो यू आर अ क्रिएटर। ग्रेट मैसेज, बहुत ही खूबसूरत। यही तो चमत्कार है ना मालिक का कि जब भी ऐसी चीज़ें होती है मैं वेट नहीं करती, और जब मुझे लगता है कि मुझे रीडिंग रखनी है तो फटाफट से बैठ जाओ, क्योंकि वहीं पर डिवाइन आपके साथ में कनेक्ट होते हैं। टैरो से देखते हैं हम कि टैरो क्या कहते हैं। मेरे व्यूवर्स को क्या ही कहे, अब तो क्या ही कि पहला ही नाइट ऑफ कप, विक्ट्री, आंसर यस, सेकंड भी आंसर यस, द सन। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, है ना। तो ओके, यहाँ पर भी यस है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, स्पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, थैंक यू।
बहुत मेहनत करी है आप लोगों ने। एक और कार्ड लूँगी। ओके, ये ले लेते हैं। देखिए, तो बॉटम ऑफ द डेक से 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो यहाँ पर ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी से जा रहे हैं, ओके, जो आपकी लाइफ में टॉक्सिक क्रिएट कर रहे थे, जो सेल्फिश थे। और एक और भी मैसेज यहाँ पर है कि अगर अपनों के साथ कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि जहाँ हम जीत के भी हार मान लेते हैं, क्योंकि उसमें हमारी भलाई होती है। तो इट्स अ वेरी डीप एंड इम्पॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए है कि अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई सिचुएशन है, वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं, तो डिवाइन की तरफ से आपके लिए ये मैसेज है कि आपको अगर उस चीज़ को छोड़ना पड़े या आपको अपनी हार स्वीकार कर लेनी पड़े, तो अपने ईगो को साइड रख के उस चीज़ को कर लो। ऐसा करने से आपकी भलाई है। यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। और टॉप ऑफ द डेक से देखते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी, है ना। यू आर अ बोर्न लीडर। इस पोजीशन पर आप हो, इसलिए इसको लीड को करना है। बच्चे के साथ जब हम खेलते हैं ना, तो बच्चे के साथ हम जान के भी हार जाते हैं, क्योंकि बच्चा खुश हो जाता है। बच्चों के साथ जीतना और अपने आप को जीतवाना, पता नहीं क्यों ये मैसेज ये मेरे मुंह से निकल रहा है, कहीं ना कहीं तो किसी से कनेक्ट हो ही रहा होगा। तो वो बात है, अक्सर हम बच्चों के साथ हार जाते हैं। बच्चे के साथ हम हारते हैं, बच्चा हमसे वो खुश होता है ना जीत के, ओ मैं जीत गया, कितना खुश होता है वो। वैसा ही कुछ है। ओके, तो आते हैं रोमांस, चार्म, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, नाइट ऑफ कप। प्रपोजल आ रहा है, विक्ट्री है, सन है, सनराइज है, पॉजिटिविटी है, फन है, सक्सेस है, सब कुछ है मेरी जान। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, न्यू बिगिनिंग, न्यू आइडियाज तो आएगी ही ना। जब आपके विश फुलफिल होगी, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो होगा, तो चीज़ें आएगी। नॉलेज है, क्रिएटिविटी है, न्यू आइडियाज़ है, और आपने मेहनत खूब शिद्दत से करी है ना। जो भी चैलेंजेस आया है उसको विद द स्माइली फेस आपने उसको ओवरकम किया है, और आज इस मकाम पर पहुँचे हैं द वर्ल्ड की एनर्जी। तो यहाँ पर है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ट्रैवल है, जो काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे आउट ऑफ कंट्री, वीज़ा, सक्सेस, आउट ऑफ कंट्री बिजनेस या स्टडी के लिए, तो ये विश फुलफिल हो रही है। ओके, तो यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है आपके लिए, जो हमने बहुत शॉर्ट एंड स्वीटली यहाँ पर ये रीडिंग को किया है। तो यहाँ पर है मैसेज आपके लिए कि आपकी विश फुलफिल होगी। और कई लोग ना इतना क्यूरियस होते हैं कि पर ये रीडिंग तो करी है, पर कितना टाइम लगेगा, पूरी तो होगी ना, हमारी विश पूरी होगी, ज़रूर होगी, पर ये कब पूरी होगी, कितने टाइम में होगी। चलो ये भी देख लेते हैं कि डिवाइन मेरे व्यूअर्स की लिए आप प्लीज़ कुछ टाइम सजेस्ट करें, कुछ टाइम की कितना टाइम लगेगा। अब ये तो पता चल गया कि भाई पूरी होगी, बिल्कुल होगी, बहुत जल्दी होगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बहुत जल्दी होगी, आपकी विश फुलफिल बहुत ही जल्दी होगी। और मैं यहाँ पर एक चीज़ ये कहूँगी कि ओके, थैंक यू। यहाँ पर है जो आपके लिए
यहाँ पर द चैरियट की एनर्जी भी है और एक और कार्ड लूँगी मैं, यहाँ पर लेना चाहूँगी। ओके, यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि आपकी ये जो विश है, ये ईयर एंड मतलब अभी जितने महीने बाकी है 2024 और 2025 के मई मंथ जो मुझे सुनाई दे रहा है मई, तो ये मंथ से लेकर नेक्स्ट ईयर मंथ मई मंथ के इन बिटवीन आपकी विश फुलफ़िल होगी। और एक चीज़ मैं यहाँ पर ये भी आपको कहूँगी कि ये लॉन्ग टर्म आपकी विक्ट्री है, मतलब 10 साल तो पकड़ के चल लो, 10 साल तक आपको कुछ पलट के देखना नहीं पड़ेगा। तो ये 10 साल आपके लिए गोल्डन टाइम है और इसमें आप जो भी काम करेंगे, ये सन की एनर्जी आई, हर एक चीज़ जो न्यू बिगिनिंग को लेकर आ रही है, एनर्जी को लेकर आ रही है, तो ये आपके लिए बहुत ही गहरा मैसेज है। बिकॉज़ यहाँ पर क्रिएटर भी आए हैं, ये क्रिएटर की एनर्जी भी बहुत ज़बरदस्त होती है। तो आप जो भी कुछ प्लान करें इन दिनों में तो बहुत सोच समझ कर करें, क्योंकि नेक्स्ट 10 साल आपके बहुत गोल्डन है और इन 10 साल में आप जो भी कुछ बीज बोओगे वो बाकी के आपके साल या आपके बच्चे या जो भी है आप वो देकर जाओगे। लेगेसी अपना जो भी है, क्या कहते हैं हम, अपनों बच्चों को आप पॉजिटिविटी देकर जाओगे। ओके, मुझे एक गाइडेंस दे दीजिए प्लीज़ डिवाइन, मेरे व्यूअर्स को एक गाइडेंस दे दीजिए आपकी तरफ से। और क्या एक गाइडेंस मैसेज आप दे दीजिए प्लीज़। ये मेरी एक आदत सी बन गई है, पता नहीं क्यों मैं हमेशा जब भी रीडिंग करती हूँ ना तो आजकल मुझे ऐसा लग रहा है अब जाते जाते थोड़ा कुछ कह लीजिए प्लीज़ आप मुझे, तो ऐसे अच्छा लगता है। एक बच्चे की तरह भी बिहेव करना है ना, क्योंकि वो तो हमारे परम पिता परमेश्वर है। अरे बाप रे, द एविल की एनर्जी है। ओके, तो यहाँ पर जाते जाते ये कह रहे हैं कि आपकी लाइफ से ये हट चुके हैं, ये एनर्जी हट चुकी है, अब आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि पहला कार्ड भी जो गिल्ट का आया है, ये भी थोड़ा नेगेटिविटी को ही इंडिकेट करता है, क्योंकि यहाँ पर एयर एलिमेंट है और ये है कि ये एक नेगेटिव माइंडसेट या ऐसा ही है, तभी ये स्थिति बनती है। यहाँ पर जाते जाते आपके लिए जो मैसेज है वो बहुत गहरा मैसेज है, वो यही है। देखिए कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक की भी। तो यहाँ पर वाह, मजिशियन भी आए हैं, चलो इनको भी रख लेते हैं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है आपको कि आप टॉक्सिक पीपल से बचे रहें, आपकी लाइफ से नेगेटिव लोगों को निकाल बाहर किया गया है। जिसने भी आपके ऊपर कुछ भी अगर किया है तो वो भी रिलीज़ हो चुका है। आपके जो आपको लग रहा था कि आप कहीं बंधे हुए हैं, वहाँ से आपको फ्री किया जा रहा है। एक और चीज़ कि जैसे मैंने कहा कि आप जो भी अभी करेंगे वो आने वाले 10 साल आपके कॉन्क्रीट करेंगे। आप एक ठोस कोई एक चीज़ ऐसी करेंगे जिससे और आगे की आपकी जर्नी आसान होगी, आपकी या आपके बच्चों की। तो यहाँ पर यही है कि अगर आपको कोई ऐसा एडिक्शन है या ऐसी कुछ चीज़ है जिसको आप छोड़ना चाहते हैं पर छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो आप छोड़ दें। ओके, तो ये भी एक बहुत गहरा मैसेज है। और 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये कहता है कि अपने माइंड में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना लाइए और टेंशन को रिमूव करें। कोई भी मतलब कहते हैं ना, पार की पंचायत में ना पड़े। जो कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो उनका मैटर है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। बस सिर्फ आप फोकस करें अपने काम के ऊपर। और द मैजिशियन की एनर्जी आई है, तो यहाँ पर है कि आप स्पिरिचुअल और मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों ही रेलम में बहुत अच्छा ग्रोथ करेंगे, बहुत पावर आपके पास में आएगा और बैलेंस होगा। ये भी मैनिफेस्टेशन का ही कार्ड है, तो देखिए आप, हमने टॉपिक ये लिया था और कार्ड भी वही आया है। ओके, सो हम यहाँ पर ग्रेटिट्यूड शो करेंगे डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट और जो भी पॉजिटिव एनर्जी जो हमें मदद करी इस रीडिंग को करने के लिए। और आपने जो भी मैसेजेस डाउनलोड किए मेरे अंदर, वो मैंने अपने व्यूअर्स तक पहुँचाए। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ, मैं अपनी तरफ से और मेरी सारी सोल फैमिली की तरफ से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके माय लव, तो आप सब खुश रहें, आबाद रहें और अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा करें, ब्लेसफुल रहें
और बस हमेशा एक चीज़ ध्यान रखें कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो आपको पता है और आपके ईश्वर को पता है। तो बस उस चीज़ को अपने अंदर रखते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें और खूब ग्रोथ करें। थैंक यू वंस अगेन, लव यू, स्टे ब्लेस।